प्रभु ने एक विशेष दर्शन दिया पहाड़ों में, उसको आज हम आपके सामने बांटना चाहते हैं। अब इस पर हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, आप उस पर विश्वास करें या न करें, यह आपकी स्वतंत्रता है। परंतु परमेश्वर आमोस नबी की किताब के 3 अध्याय में कहता है कि मैं अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करूंगा। और दर्शन हर किसी को समझ में नहीं आता और इसमें नुक्ताचीनी करने वाले बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिसकी आत्मिक ऊंचाई बराबर नहीं है, यदि वो बालक है तो इन ऊंची बातों को या फिर दर्शन की बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए बाबा पौलुस ने 2 कुरिन्थियों की किताब के 12वें अध्याय में उसने कहा कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया और मैंने ऐसी बातें देखी जो मुंह पर लाने लायक नहीं है। इसका मतलब क्या पाप देख के आ गया? उसने कहा कि जिन ऊंचाइयों में मैं पहुंच गया हूं, उन ऊंचाइयों की बातें यदि मैं निम्न श्रेणी के लोगों को बताऊं तो वे मुझे पागल घोषित कर देंगे और बैक किक मारेंगे। इसलिए ये बातें हर किसी पर लागू नहीं होती हैं जिन बातों को आज हम बता रहे हैं। जी हाँ, ये आत्मिक ऊंचाई तय करने वालों को ही समझ में आने लायक चीज है। तो जो दर्शन की बातें हैं वो बड़ी अनमोल हैं और उसी के आधार पर दुनिया चलती है और लोग कान नहीं लगाते हैं। जी, तो इस प्रकार से प्रभु का दिया हुआ एक दर्शन है जो गहरे ध्यान चिंतन के बाद प्रभु ने प्रकट किया। अब सुनो, हजारों की संख्या में असंख्य स्वर्गदूत स्वर्ग से चले आ रहे हैं और उन स्वर्गदूतों में से जब करोड़ों की संख्या में धरती लोक में आए तो उन स्वर्गदूतों के पास में अलग अलग प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। एक स्वर्गदूत का आकार अग्निमय था, फायरी एंजल्स, जिन्हें पृथ्वी लोक के नीचे अथाह गढ़े और अथाह कुंड की दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए तैयार किया गया। वो अलग एक झुंड में चले गए और उस करोड़ों स्वर्गदूतों में से एक दूसरा ग्रुप था जो मनुष्यों के समान दिखाई देते थे, जिनके कोई पंख नहीं थे। वे पृथ्वी की सतह में युद्ध करने के लिए एक अलग टीम बना करके चल पड़े। उस करोड़ों स्वर्गदूतों में से एक और झुंड था जो 4 पंखी स्वर्गदूत थे, जिन्हें वायुमंडल में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने के लिए तैयार किया गया था। अब यहां पर 3 प्रकार के वॉरफेयर हैं। जमीन की गहराई में रहने वाली दुष्ट आत्माएं, पृथ्वी की सतह में रहने वाली दुष्ट आत्माएं और वायुमंडल में रहने वाली दुष्ट आत्माएं। और ये तीनों प्रकार की आत्माओं का प्रॉपर कम्युनिकेशन है, जिससे कि वह मनुष्य की प्रजाति को परमेश्वर के डिवाइन प्लान से दूर रखें। इस बात की कोशिश में ये तीनों दुनिया की दुष्ट आत्माएं मिलकर के मीटिंग करते रहती हैं। धरती के किसी भी थियोलॉजी की किताब में ये 3 प्रकार के वॉरफेयर की कहानी नहीं मिलेगी। तो कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो अथाह कुंड में हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं हैं जो पृथ्वी की सतह में हैं, और कुछ दुष्ट आत्माएं हैं
जो वायुमंडल में है, जिसको मिड हेवन कहते हैं। और इन तीनों स्थानों में रहने वाली बदरूहों को, जिसका ध्यान केवल मनुष्य प्रजाति के ऊपर में है कि उन्हें परमेश्वर से महरूम रखें, परमेश्वर से दूर रखें, परमेश्वर की संगति में ना जाने दें, परमेश्वर के डिवाइन प्लान में उन्हें ना आने दें, बोलकर कि ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। पृथ्वीलोक और आकाश मंडल में रहने वाली दुष्ट आत्माओं ने कोरोना नहीं लाया था, नहीं तो यीशु के नाम से हम लड़के इस युद्ध को जीत सकते थे। परंतु ये अथाह कुंड से निकली हुई आत्माएं हैं जो परमेश्वर की ओर से परमिटेबल हैं, जिन्होंने ये तबाही मचाई थी। किसी भी दुआओं का असर नहीं हुआ, पर जो केवल पश्चाताप करके अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते में ठीक हो गए, वे ही बचे, बाकी सब कब्रिस्तान की यात्रा कर बैठे। ऐसे समय में निर्दोष लोग बेकारण से कोरोना के शिकार हुए समय से पहले, और आज वो हमारे लिए मुसीबत बन के बैठे हैं। भले ही हमारे प्रियजन रहे होंगे वो, पर उनकी आत्माएं भटक रही हैं। छोड़ो, वो एक अलग विषय है। तो ये परमेश्वर ने तीनों स्थलों में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के ऊपर युद्ध लड़ने वाली सेना को स्वर्ग से भेजा। अग्नि से बने हुए, बिना पंख वाले और चार पंख वाले। चार पंख वाले आसमान की दुष्ट आत्माओं से, और बिना पंख वाले सतह में रहने वाली दुष्ट आत्माओं से, और अग्नि से बने अथाह कुंड में रहने वाली दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए परमेश्वर ने भेज दिया। परंतु वे आते आते रुक गए और हरकत नहीं कर रहे। उनको ड्यूटी देने वाला नहीं है। जैसे फौज का कैप्टन यदि नहीं आए तो फौज जाए कहां बेचारा? कैप्टन तो होना चाहिए ना, तभी ना वो अनाउंस करेगा आगे मुड़, पीछे मुड़, वो बंदूक उठा, गोली मार, दाहिने चल, बाएं चल। इनका कोई अगुआ नहीं है। दे आर अवेलेबल टू डू द मिनिस्ट्री। चाहे वो अथाह कुंड में हो, चाहे सरफेस में हो, चाहे वायुमंडल में हो, परंतु उनके लीडर नहीं है। और परमेश्वर स्वर्ग से कोई भी लीडर इस धरती पर इन दुष्ट आत्माओं के लिए लड़ने वाली सेना को अगवानी करने के बाबत वह स्वर्ग से नहीं भेज रहा है। अच्छे से सुनिए, मनुष्य की बड़ी भारी जवाबदारी है। तब प्रभु दर्शन के दूसरे फेस में यह दिखाते हैं कि बड़ी भारी संख्या में धरती लोक में मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। अब ये ह्यूमन बीइंग है, देहधारी हैं, कलीसिया है, मैं और आप हैं। पर इस भीड़ में भी उनके पास तीन प्रकार के कपड़े पहने हुए लोग हैं। एक प्रकार के लोग जिनके ऊपर लाल रंग के कपड़े हैं, उनको भीड़ में से अलग किया जाता है। दूसरे प्रकार के लोग वो लोग हैं जिनके पास सूक्ष्म सनी के श्वेत वस्त्र हैं, उनको अलग किया जाता है। और फिर उसके बाद शेष बचे हुए लोग वो लोग हैं जिन्होंने सुनहले कपड़े पहने हैं, गोल्डन कलर के, है ना, रेड, व्हाइट एंड गोल्डन। ठीक है, बड़ा सिस्टमैटिक है परमेश्वर का काम। ठीक है, इतने में स्वर्ग से फिर एक स्वर्गदूतों की बड़ी सेना आती है। और अब जो स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से आ रहे हैं, उन स्वर्गदूतों के पास में अलग अलग रंग के कपड़ों को पहने हुए लोगों को अलग अलग प्रकार का गिफ्ट देने के लिए उनके हाथ में है। ठीक है, तो जिन लोगों ने लाल वस्त्र पहने हैं, उन स्वर्गदूतों ने उन्हें, और जो सफेद वस्त्र पहने हैं उन्हें, और जो गोल्डन वस्त्र पहने हैं उन्हें,
जो श्वेत वस्त्र पहने थे उनको राजवस्त्र दिया, राजाओं का सा वस्त्र दिया गया। ठीक है। और जिन लोगों ने लाल वस्त्र पहने थे उनको राजदंड दिया, और जिन लोगों ने गोल्डन कपड़े पहने थे उनको राजमुकुट दिया। हाँ। राजवस्त्र, राजदंड, राजमुकुट। अब ये स्वर्ग से आने वाले जितने भी स्वर्गदूत थे जिनके पास राजवस्त्र थे, वे सफेद कपड़े वालों के पास जाते हैं और उन्हें राजवस्त्र दे देते हैं। और जितने लोगों ने लाल कपड़े पहने थे वो स्वर्गदूत जो दंडा लेके आए थे उनको राजदंड दे देते हैं। और जिन मनुष्यों ने सुनहले कपड़े पहने थे उनको राजमुकुट दे दिया जाता है। और फिर प्रभु इन तीनों मनुष्यों के टीम को, जिनके पास राजवस्त्र हैं, जिनके पास में राजदंड हैं, जिनके पास में राजमुकुट हैं, इन्हें कहते हैं कि जो स्वर्गदूत लोग 3 विभागों में बटे हुए हैं उनकी अगवानी करने के लिए हमें अधिकार दिया गया है। तो जो जो लोग राजवस्त्र पहन करके खड़े हुए उनको कहा गया कि तुम बिना पंख वाले स्वर्गदूत जितने भी हैं जो धरती के ऊपर राजदंड, धरती के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके ऊपर फतेह पाना है, उनके ऊपर विजय पाना है। इसलिए जाओ और इन तमाम स्वर्गदूतों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें अपने अधिकार से इस्तेमाल करो कि वे इस पृथ्वी के ऊपर में हाहाकार मचाने वाली दुष्ट आत्माओं के लड़ने के लिए जिन स्वर्गदूतों को नियुक्त किया गया है उनके ऊपर मैंने तुम्हें प्रभुता दी है। एंजेलिक मिनिस्ट्री। और जिन लोगों के पास में राजदंड था, उस राजदंड वाले लोगों को जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे उनको कहा कि जाओ वो आग से बने हुए स्वर्गदूत जिन्हें अथाह कुंड से निकलने वाली दुष्ट आत्माएं जो मनुष्य को मौत के घाट उतार रही हैं उनसे लड़ने के लिए अग्निमय स्वर्गदूतों की लीडरशिप में तुम राजदंडधारियों को देता हूं। और इसके बाद में जिन लोगों को राजमुकुट मिला था उनको प्रभु कहते हैं कि अब वायुमंडल में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज के ऊपर में विजय पाने के लिए जो 4 पंखी स्वर्गदूतों का जखीरा है उनके ऊपर मैंने तुम राजमुकुटधारियों को अधिकार दिया है कि तुम अपने तरीके से इन स्वर्गदूतों को आदेश दो। परमेश्वर ने मनुष्य को किसी विशेष पर्पस से धरती पर भेजा है और वो चाहता है कि हम उसके राज्य को कोऑपरेट करें। हम प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना के लोगों को जरूर प्रभु में लाने के लिए सेवा देते हैं। ऐसा हो भी सकता है संख्यात्मक हो या योग्यात्मक हो, परंतु जब तक हम अपने जीवन में इस आत्मिक युद्ध में भागी नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का उद्देश्य हमारे द्वारा पूरा नहीं होगा। 2020 तक कलीसिया ने जिस भी तरीके से मसीह के अनुग्रह का सदुपयोग करते हुए उन्हें सुसमाचार सुनाया, चंगाई, छुटकारा, जो कुछ भी दानों और वरदानों से मसीह और परमेश्वर के वचन को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किया वहां तक वो हमारे अपने अधिकार क्षेत्र की बात थी। परंतु अब 2020 के बाद में आत्मिक लड़ाई का जो तौर और तरीका है वो बदल गया है, क्योंकि परमेश्वर ने
केवल जमीनी आत्माओं को और आकाश में रहने वाली आत्माओं के ऊपर ही कलीसिया को अधिकार दिया था। इसलिए यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं जाओ तो चली जाती थी, यीशु के नाम से ऐसा बोलो तो चली जाती थी। पर अब यीशु के नाम से कोरोना को बोलो तो जाने के बजाय और आ जाएंगी, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं जो अथाह कुंड से निकली हुई हैं, उनके ऊपर कलीसिया का अधिकार नहीं है। यदि मैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 9वां अध्याय पढ़ूं, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9, वहां लिखा है, जब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 एंड वर्स 1, यहां लिखा है, और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग में से पृथ्वी पर एक तारा स्वर्गदूत गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अब अथाह कुंड कहां है? जमीन की गहराई में है, और अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोल दिया, अर्थात वे आत्माएं जो कैद की गई थीं, उन कैदी आत्माओं को आजाद कर दिया। 1 मिनट इसको बंद नहीं करना, यहीं पर उंगली रखे रहें और यहूदा की किताब में चले जाएं। यहूदा 1 ही अध्याय है, बुक ऑफ जूड, और मुझे याद आ गया इसलिए यहूदा की किताब और उसका पहला अध्याय 1 ही अध्याय है, और उसके 6वें पद को यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में उस युग में दानव रहते थे, और ये जो दानव हैं वो दानव गिराए हुए बिना पंखधारी स्वर्गदूतों ने मानव देहधारी कन्याओं के साथ विवाह किया। तो ऐसे भी स्वर्गदूत थे जो मानव के समान दिखते थे, वो इश्क फरमाने लगे। अब्राहम बांज वृक्ष के नीचे था, वहां 3 स्वर्गदूत आए। आजकल के स्वर्गदूत हवा समान आते हैं, रॉकेट समान जाते हैं, परंतु ये बेचारे बैठे रहे। ये जब सदोम और गमोरा में पहुंचे तो सारे पापी लोग देखे कि आज लूत के घर में 2 मेहमान आए हैं। ये कौन से स्वर्गदूत थे? जो सदोम और गमोरा के अपराध को देखने गए थे और लूत को निकालने। इसका मतलब है गिराए हुए स्वर्गदूतों में ऐसे भी स्वर्गदूत थे जो मनुष्य के समान देहधारी थे, परंतु वे परमेश्वर के उद्देश्य को धरती पर पूरा करने के लिए उत्पन्न किए गए थे। पर उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय, मानव की रक्षा करने के बजाय, मानव को प्रतिष्ठित करने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसलिए उन तमाम गिराए हुए स्वर्गदूतों को जो देहधारी थे, उनको नूह के जमाने में उन तमाम स्वर्गदूतों के द्वारा उत्पन्न दानव हुआ करते थे जो 35 फीट ऊंचे थे, जिनके फॉसिल्स आज डिस्कवरी वाले निकाल के दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े सिर हैं कि आंख से जाकर के दूसरी आंख से निकल जाते हैं। 35 फीट्स, एक आदमी की ऊंचाई उनके हाथ के बराबर है। ये ह्यूमन ब्रांड नहीं है, वरन गिराए हुए स्वर्गदूतों ने स्त्रियों के साथ विवाह करके दानव पैदा किए। केवल एक ही परिवार था जो सेक्सुअल इमोरलिटी से, जो अबनॉर्मल फ्लश वाले थे, उनसे बचे रहे, और वो था नूह और उसका परिवार। बाकी सब पथभ्रष्ट हो गए थे। एक लंबा विषय है वो, आपको जानकारी मिले इसलिए उत्पत्ति 6 के अध्याय के बाद से परमेश्वर ने निश्चय किया कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, और वे
गिराए हुए स्वर्गदूत जो देहधारी थे उनके द्वारा उत्पन्न कन्याओं के रास्ते उत्पन्न दानवों को उसने कैद करके इसी अंधियारे में रखा था। और वे कैद थे। अब हमें नहीं मालूम इनमें से किस प्रकार की वैरायटी वाले स्वर्गदूतों को, जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, उनको अथाह कुंड में कैद किया गया है। उनको खोलने के लिए एक तारे के समान स्वर्गदूत धरती पर आता है और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। और उसने अथाह कुंड में से जब अथाह कुंड को खोला तो भट्टी का सा धुआं, ये धुआं नहीं है, ये कोई कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वरन आत्माओं का इतना बड़ा जखीरा है जो अथाह कुंड से निकला और जिससे वायु और सूर्य और वायु अंधियारा हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां मतलब दुष्ट आत्माएं निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई थी। और उनसे कहा गया था कि न पृथ्वी को, न घास को, और न किसी हरियाली को, और न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया था। और उनको उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती हैं। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा, न पाएगा, मरने की लालसा करेगा, परंतु मृत्यु उनसे भाग जाएगी। लंबा है, इसको छोड़ दीजिएगा। और 11वें पद में लिखा है, अथाह कुंड का दूत उसका राजा था और उसका नाम इब्रानी में अब्दोनियो और यूनानी में अपोलियन है। ये लीडर है। और 2020 से इंस्टॉलमेंट में अब्दोनियो को अर्थात अपोलियन को और उसकी सेना के साथ छोड़ा गया है, जो अनियंत्रित महामारी धरती पर पैदा कर रहे हैं, जिस पर ना टेक्नोलॉजी का अधिकार है ना स्पिरिचुअल किंगडम का। There is no authority over the church, so take authority over the demonic power which has come from the aged. अथाह कुंड से निकली वाली दुष्ट आत्माओं के ऊपर कलीसिया को अधिकार नहीं है। इसलिए तुम जितनी दुआ करना है, ये कोरोना ना छोड़ेगा, कब्रिस्तान ले जाए बिना। अभी तो ट्रायल है, बहुत कुछ होगा। अभी तो मसाला पापड़ खाए हमने, मेन कोर्स तो शुरू होना बाकी है। अभी तो दांत की खुजली मिटी है। इतने गिलास में शरबत देते हैं, एक इतना सा फ्राई पीस देते हैं, इतना बड़ा नहीं देंगे, नहीं तो उसमें तुम स्टार्टर में ही पेट भर लीजिएगा। तो स्टार्टर तो टाइम पास के लिए है, नाल टपक रही है तो थोड़ा रुक जावे, अभी मेन कोर्स बाद में शुरू होगा। ये 2020 और 21 का स्टार्टर है, अभी मेन कोर्स शुरू होना बाकी है। अब वो कब से शुरू होगा पर अंदाज तो लग रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अथाह कुंड से ये आत्माएं बाहर आ गई हैं और इन आत्माओं के ऊपर कलीसिया को अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो पिता और ना पुत्र और ना पवित्र आत्मा ये झंझट मोल लेंगे। क्योंकि कलीसिया के पास तो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वह हमें अनुशासित करे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को देने के लिए आया है। वह दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए नहीं आया है, सॉरी टू से। और हम अज्ञानता पूर्वक पवित्र आत्मा को कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, और मारो स्वर्गदूत को। बोले यार मेरे हाथ लड़की समान है, मैं कैसे मारूंगा, उसका बाल मेरे हाथ में आएगा। आई एम नॉट हियर टू वॉर विद द डिमोनिक पावर। वो दूसरा बिजनेस है, दूसरा कल दूत लोग लड़ते, मैं नहीं लड़ता। हे पवित्र आत्मा आइए, दुष्ट आत्माओं को पटाइए और मारिए और भेजिए।
अरे भैया मैं जेंटल आदमी हूं यार, तुम कहां लड़ने भेज रहे हैं मेरे को? जिसको प्रेम की भाषा के अलावा कभी गुस्सा नहीं आता, तुम बोलते बाल पकड़ पकड़ के पीटो। अरे मैं नहीं कर सकता ये। हमने 2020 तक पवित्र आत्मा का मिसयूज ही ना किया है। बेचारे को भेड़ा दिए लड़की समान, सॉफ्ट, नम्र, दीन, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता पैदा करने वाले को मैदान में तलवार लेके भेज दिए। वो बोलता है हट, मैं तो अंदर वाला आदमी, तुम बाहर कहां भेज रहे? कलीसिया ने यही तो अज्ञानता पूर्वक रवैया अपनाया है। फिर एक बार हम बैठे, हे प्रभु पवित्र आत्मा ही भूत निकाल लेवे, पवित्र आत्मा ही ये कर लेवे, पवित्र आत्मा ही वो कर लेवे, तो ये इतने करोड़ सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या मेहंदी लगा के बैठे हैं? नहीं बोले। अब कलीसिया को समझ ही नहीं आता है कि स्वर्गदूत इसलिए हैं कि वे दुष्ट आत्माओं से लड़ें, तो उनको तो आइडिया ही नहीं है कि एंजेलिक मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करना चाहिए बोल करके। लैक ऑफ द नॉलेज। और ये स्वर्गदूत एग्जिस्टेंस में इसीलिए हैं कि इन दुष्ट आत्माओं से लड़ें। इसलिए दर्शन के पहले फेस में प्रभु ये बोलते हैं कि ये अग्निमय स्वर्गदूतों का झुंड एक जगह खड़ा हो गया, बिना पंख वाले स्वर्गदूतों का झुंड एक जगह ठहर गया, और चार पंखी स्वर्गदूतों का झुंड एक जगह ठहर गया। अब उनको आदेश देने वाले ही नहीं है, तो आदेश परमेश्वर नहीं ना देगा, आदेश तो हम देंगे ना। हमको उनका लीडर बनना है। और वो बेचारे ड्यूटी में जा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको ड्यूटी बांटने वाला नहीं है। तुमको अपनी बीमारी और पेट दर्द और कमर दर्द से फुर्सत ही नहीं है, तुम क्या बेचारों को ड्यूटी दोगे? हमको तो अपनी बीवी की ड्यूटी नहीं संभालती, तो स्वर्गदूतों की कहां से संभलेगी? आज चर्च कहां खड़ा है? हमको अपने पंगा ठीक नहीं होता, हमको अपने घर के भूत नहीं सुलझते, हम निकालते हैं 4 दिन के बाद फिर आ जाते हैं। हम अपनी आत्मिक ऊंचाई में कितने गरीब हैं, हमें नहीं मालूम किस विषय को लेकर के हम उपवास करते हैं। इट्स अ प्रोफेसिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रोफेटिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रभु के मन के अंदर में क्या कुछ चल रहा है उसको कौन समझेगा? सब पवित्र आत्मा बेचारे सभ्य व्यक्ति को अपनी जिंदगी को अनुशासित करने के लिए तो नहीं बोलते, शैतानों के साथ भेड़ा देते हैं। अपन मौत मारते रहते हैं धुआं और कहते हैं यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा चली जाए, मैं पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बोलता हूं जा। तो पिता भी कहते मेरे को स्वर्ग से धरती पर बुला दिया रे बाबा, और पुत्र कहता है मैं दाहिनी ओर बैठा हूं पिता के, और पवित्र आत्मा कहते तुम्हारे अंदर बैठा हूं, तुम बाहर भेजते हो मेरे को। ये काम तो स्वर्गदूतों का है ना, वो लड़े, उसके लिए तो दूत है ना, मिकाइल की सेना है ना। दानियल के दर्शन में मिकाइल ही न गया था, जिब्राइल तो लटक गया था बेचारा बीच में। फिर मिकाइल आया, फिर बड़े मुश्किल से बेचारा 21 दिन के बाद में जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के पास आकर के कहता है मैं फारस के प्रधान के पास रहा। अरे ऐसे कैसे स्वर्गदूत हैं जिनको फारस का प्रधान रोक लेता है? नहीं बोले हम लड़ने वाले नहीं ना, हम तो संदेश वाले हैं, जितना काम हमको सौंपा गया है उतने, नहीं तो हम भी मिला के देते। तो हमारे तो ऐसे भी ऊपर वाले जैसे सामने वाला ना आसमान से गिरा खजूर में लटका। हमको जिस देश के लिए प्रभु ने रचा है हम वही कर सकते हैं, भले 100 दिन हम पड़े रहे आकाश में, ये तो उस मालिक का इंतजाम है। 21 डेज 21 दिन जिब्राइल फारस के प्रधान के साथ कैद रहा, क्योंकि वे अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले वाले का इतिहास मालूम है। लूसीफर ज्यादा ही इतरा लिया था ना। फिर मिकाइल को भेजा प्रभु ने और उसकी सेना आई। तब जिब्राइल बाबा कहते हैं मुख्य प्रधानों में से मिकाइल को छोड़कर मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं है, और उसने मुझे फारस के प्रधान से लड़कर के स्वतंत्र किया। और अब मैं तुझे संदेश दे रहा हूं, और अब मैं फिर से जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ खड़े रहने में
उस प्रधान दूत जिब्राइल की सेना के साथ और कोई दूसरा नहीं। फारस के प्रधान से पहले लड़ाई होगी तो यूनान का प्रधान आएगा। यहां वॉरफेयर करना स्वर्गदूतों का काम है, एंजेलिक मिनिस्ट्री। और आज तक धरती ने और कलीसिया ने स्वर्गदूतों की सेवकाई का सत्य नहीं समझा। हम तो पवित्र आत्मा के पीछे पिंतकुस्त के दिन से हाथ धो के पड़े हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अथाह कुंड से निकली वाली दुष्ट आत्माओं का ट्रीटमेंट पवित्र आत्मा नहीं कर सकता, और न पिता इतने घटिया काम में हाथ लगाएगा, और न पुत्र जो पिता के दाहिने ओर बैठा है। ये तीनों हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी एक फौज तैयार करके रखी है, और ये फौज उनके निर्देश पर नहीं, हमारे निर्देश पर काम करेंगे।